हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लकी कैरियर प्लानर में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 1.2। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं इस लेसन को। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस सवाल को बनाने से सबसे पहले हम ये जानेंगे, आप पहले भी जान चुके होंगे लेकिन फिर एक बार बता रहे, ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ये चीज जो है ये क्या है, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या देखिए होती क्या है, अभाज्य संख्याएं जो होती है वो होती है 2, 3, 5, 7, 11। यानी कि वे संख्याएं जो या तो खुद से कटे या एक से कटे और इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा उसको ना काट पाए, तो वो संख्या होती है अभाज्य। जैसे आप मान लीजिए 2 है, ठीक, 2 है तो इसको कौन कौन काटेगा, या तो एक काटेगा इसको या फिर खुद ये 2 काटेगा इसको। अब बताइए इस 2 को कोई और संख्या काट सकता है? नहीं ना, यानी कि ये क्या हुआ, अभाज्य हुआ। उसी तरह आप 3, 5, 7 किसी को भी देखिएगा, वो सबका वही प्रॉपर्टी होता है। अगर आप मान लीजिए 9 को लेते हैं, 9 को देखिए 9 जो है एक तो एक से जरूर कटेगा और यही 9 जो है ये खुद से भी जरूर कटेगा, लेकिन यही 9 फिर 3 से तो भी कट जा रहा है ना, 3 से भी कट जा रहा है, यानी कि एक और खुद के अलावा एक और नया संख्या मिल जा रहा है ना, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये भाज्य कहलाएगा, ये अभाज्य नहीं है। तो आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। अब बात आती है अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 6, ठीक, 6 को आप बताइए हम 1 गुने 6 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, या फिर 6 गुने 1 भी लिख सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, गुणनखंड है इसका, 6 का ये क्या है, गुणनखंड है। अब देखिए 6 को ही हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे जब हम देखेंगे तो क्या हम इसको अभाज्य गुणनखंड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 6 जो होता है वो क्या है, वो भाज्य संख्या है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में नहीं है। वही बात यहाँ पे भी है, ये भी नहीं है। लेकिन इसमें देखिए 2 क्या होता है, अभाज्य होता है, और 3 क्या होता है, ये भी अभाज्य होता है, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है। समझ गए? इसी तरह इसको बनाना है, यही बात सवाल में बोल रहा है। अगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए कि आपका है 40, ठीक, अगर 40 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा तो डायरेक्ट अगर हम 4 से कटाए, 4 तरह के 40 और 5 10, तो 40 के बदला में आप कुछ भी लिख ले, 2, 5, 4, तो क्या आप बोल सकते हैं कि यह अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 4 जो होता है वो भाज्य संख्या होता है। तो इस तरह गलती होने नहीं करनी है। चलिए सवाल को बनाते हैं। पहले संख्या क्या है हमारा, 140। 140 को तोड़िए, 2 से कटेगा कितने बार में, 70 बार में। कैसे किए हम, भाग करके देखे हैं, 2 सत्ते 14, 0 तो 0 आए ना 70, फिर 70 में 2 से भाग कीजिएगा 35, फिर 35 किससे कटेगा, 5 सत्ते 35, और ये 7 खुद 7 से ही कटेगा एक बार में, हो गया। यानी कि 140 का क्या हमारा निकला, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसी चीज को हम 2 कितने बार है, 1 2 बार, तो 2 बार है तो 2 लिख इसके पावर 2 देते। अगर वही 2 3 बार आता तो पावर 3 देते। 5 गुने 7 हो गया आंसर। अगला सवाल क्या है हमारा, दूसरा 156। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही, बहुत ही आसान है। चलिए 2 सत्ते 24, 2 अट्ठे 16, भाग करके देख लीजिएगा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, इसमें आगे 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 का 9,
13 खुद किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। देखिए इसमें कभी भी कोई भी भाज्य संख्या नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा क्या मिलेगा, अभाज्य संख्या मिलेगा। और याद रखिएगा जो छोटा वाला अभाज्य संख्या इसमें मिल जा रहा है, जैसे पहले 2 मिल गया तो इसके बाद फिर से 2 मिल सकता है, लेकिन उससे छोटा अंक कोई नहीं मिल सकता। 2 से छोटा तो कोई होता ही नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे अगर 5 मिल गया तो इसके बाद फिर 5 आएगा, लेकिन 5 से कम 2 या 3 नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम आपको फिर से समझा भी देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए क्या करेंगे, इसमें 2 कितने बार है, 2 बार है तो 2 लिख देंगे, 3 है और ये 13 है, खत्म। तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरा सवाल है हमारा 38-25। तीसरा है हमारा 38-25। देखिए सबसे पहले लास्ट में 5 है, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो क्या 3 से कट सकता है, जोड़िए 3 8 11 11 2 13 13 5 18। विभाज्यता के नियम आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि सारे अंकों को जोड़ने पे 18 प्राप्त हो रहा है और 18 जो होता है वो 3 से विभाज्य होता है। चलिए 3 से कटाते हैं इसको, 3 एकम 3 3 गुना 6 2 बचा, 2 2 22 यानी 3 7 21 1 बचा, तो 3 5 15। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 3 गुना 6 और 1 हार 3 5 15 4 2 6 और 6। अब ये 3 से नहीं कटेगा, जब भी कटेगा इससे अगला अभाज्य संख्या बड़ा क्या होता है 5, लास्ट में 5 है तो 5 से कट ही जाएगा। 5 8 40 2 बचा है 25, और ये किससे कटेगा 5 से 17 बार, फिर 17 किससे कटता है, जब कटेगा तो फिर 17 ही से ही कटेगा। यानी कि इस तरह से हमारा क्या निकला 38-25 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5 और गुने 17। तो 3 कितना बार आया, 2 बार, और 5 1 बार, फिर 17 1 बार, हो गया आंसर। देखिए बहुत ही आसान है, आप गुणनखंड कीजिए, बहुत ही आसान पड़ेगा आपको। 17 सही है, 3 गुने 3 5 गुने 5 और 5 एक बार छूट गया था 17। तो इसमें देखिए 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2, 5 कितने बार है 2 बार, 2 बार लिख देंगे, हो गया बस खत्म। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल इसमें है, पहला का जो 5वां सवाल है हमारा 74-29। तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 3 से कटेगा नहीं, 7 4 11 11 2 13 13 9 22 22, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 9 है, तो अगला अभाज्य संख्या क्या आता है 7 आता है। तो 7 से ट्राई करते हैं हम इसको, 7 4 2 9 7 7 1 7 4 0 2 7 छक्के 42, नहीं कटा, नहीं कटेगा ना, 7 से नहीं कटेगा। इसके बाद अगला अभाज्य संख्या हमारा क्या आता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जितना रफ कीजिएगा आप उतना ही आपका माइंड साफ होगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला अभाज्य संख्या हमारा 11 है, 11 से ट्राई करते हैं, 11 छक्के 66 14 में 6 गया 8 2 11 7 77 12 में 7 गया 5 9 11 5 55, ये भी नहीं कटे, ठीक, ये भी नहीं कटा, यानी कि ये भी फेल हमारा। अब क्या करेंगे, अगला अभाज्य संख्या हमारा होता है 13, 13 से ट्राई करते हैं, तो 13 5 65 14 में से 5 गया 9 2 बचा, 13 7 91 1 बचा, ये भी नहीं कटेगा, 13 कम 13 नहीं कटा ना, यानी कि 13 भी फेल। अगला अभाज्य संख्या क्या आता है हमारा, 13 के बाद से सीधे अगला अभाज्य संख्या होता है हमारा 17, तो 17 से ट्राई मारते हैं,
17 तिया 51, 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6, फिर 17 तिया 51, अभी 9 बचे, 17 सत्ते 119, यानी कि 17 से ये कटेगा कितनी बार में? 437 बार में। आपको बताया है ना, इस अभाज्य गुणनखंड का सबसे अच्छा नियम क्या होता है? जो भी अभाज्य संख्या मिल जाए तो उसके बाद जब भी कटेगा तो या तो इसी के बराबर से कटेगा, नहीं तो इससे बड़े वाली संख्या से। तो चलिए 17 से ये फिर इसको ट्राई मारते हैं, कटता है या नहीं कटता है? 437, 437 क्या 17 से कटेगा? 17 दूना 34, 13 में से 4 गया 9, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तब क्या आएगा? 19 उसके बाद आता है, 19 से घटाते हैं किसमें? 437 में। तो 19 दूना 38, 5 बचा 7, 19 किया 57, कट गया। यानी कि अब सीधे कटाएंगे 19 से कितना बार में? 23 से, 23 खुद 23 से ही कटेगा। तो इस तरह से हमारा 74, 29 जो है वो कितने बार में कटा? 17 गुने 19 गुने 23, आंसर खत्म। आएगा समझ में? बहुत आसान है, बस 1-2 बार वीडियो को देख के प्रैक्टिस कीजिए, जरूर बन जाएगा आपसे। चलिए आगे फिर चलते हैं। देखिए सॉरी, ये 4 नंबर जो सवाल है वो छूट गया है, तो चलिए 4 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर सवाल हमारा कितना है? 5005। तो देखिए ये 4 नंबर है, लास्ट में 5 है, जाहिर सी बात है 5 से कटेगा। कितना बार है? 5 एकम 5, 0 के 0, फिर 5 एकम 5। अब ये बताइए, ये लास्ट में 1 है तो 5 से तो कटेगा नहीं। अब बेकार में हम 2-3 पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे 5 आ गया तो इससे बड़ा ही कोई अभाज्य संख्या मिलेगा। तो इससे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होता है? 7 होता है। चलिए 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौका 28, 2 फिर 1, यानी कि 7 त्रिका 21, कट गया 7 से कितने बार में? 1, 4, 3 बार में। फिर ये 7 से तो कटेगा नहीं, तो अगला अभाज्य संख्या क्या होता है? 11। 9 तो होता है नहीं, 11 होता है। तो 11 एकम 11, 3 बचे, 11 किया 33, और 13 कितना बार में कटेगा? खुद एक बार में। तो इस तरह से हमारा 505 बराबर क्या निकलेगा? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। चलिए अब ये खत्म हो पहला सवाल। देखिए अगला सवाल है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और साथ ही साथ जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। जिसमें पहला सवाल हमारा है 26 और 91। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 26 है, तो 26 को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 से कटेगा तो 13 बार में, और 13 किससे कटेगा? ये तो अभाज्य संख्या है, फिर 13 से ही कटेगा एक बार में। तो इस तरह से हम 26 के बदले में क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 13 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अगला है हमारा क्या? 91। अगला है 91। तो उसी तरह हम 91 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 91 देखिए तो किससे कटता है? लास्ट में 1 है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, सीधे किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा। 13 7 91, और फिर 13 किससे कटता है? 13 से ही। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? 7 गुना 13। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं हम? एचसीएफ देखिए क्या होगा। एचसीएफ जो है हमारा होता क्या है कि दोनों जो संख्या है इन दोनों अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं कॉमन क्या है, मतलब समान क्या है दोनों में। तो देखिए तो दोनों में कौन ऐसी संख्या जो दोनों में समान है? ये 13। देखिए 13 दोनों में समान है, और कोई संख्या समान नहीं है ना, तो नहीं है। तो जो संख्या समान रहता है उसी को हम लोग लिख देते हैं एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हुआ? 13। लेकिन जहाँ एलसीएम की बात आती है तो एलसीएम जो होता है
HCF तो बहुत ही आसान है, लेकिन LCM थोड़ा सा टेढ़ा है। तो देखिए वो भी बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए इसमें करना क्या है, जो कॉमन है या फिर छोड़ दीजिए, कौन ऐसा है जो यूनिक है, जो दोनों में नहीं है। कौन कौन दोनों में नहीं है? 2 देखिए तो इसमें है, नहीं है, तो 2 को हम लिख लेते हैं। फिर क्या है, 7 दोनों में है, नहीं है, तो 7 को भी लिख लेते हैं। और फिर देखिए 13 क्या है, दोनों में है ना, तो दोनों में कॉमन है, तो बस 13 ही लिखेंगे, दोनों को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कितना हो रहा है, 2 7 14, और 14 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 एकम 13, 5 18, यानी कि 182। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, HCF प्राप्त हुआ 13 और LCM प्राप्त हुआ 182। लेकिन साथ में क्या बोला था कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुणे LCM होता है। तो चलिए हम इसकी जांच करते हैं। क्या बोला है, बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुणे LCM के। देखिए तो होता है कि नहीं होता है। तो देखिए पहला संख्या इसमें क्या हमारा 26, गुना के चिन्ह दे दीजिए। और दूसरा संख्या क्या है 91, फिर बराबर का चिन्ह। HCF हमारा देखिए कितना निकला है, HCF कितना है हमारा 13, और LCM कितना है हमारा 182। तो चलिए 26 और 91 में गुणा कर देखते हैं। 26 और 91 में अगर गुणा करेंगे हम लोग क्या होगा, 1 से 6 में 6, 9 6 54, और 1 दूना 2, 9 दूना 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 4। कितना है हमारा, सॉरी 8 5 13 के 3 हासिल ले, और 2 1 यहाँ पे 3 हो, सॉरी 23 66 हो गया। तो मल्टीप्लाई किया हमारा कि तो कितना है यहाँ पे 23 66। इधर तो 23 66 आ गया, क्या इधर भी 23 66 होगा? करके देखते हैं हम लोग। 182 में कितना से गुणा करना है, 13 से। तो 13 दूना 26, 13 8 104, 4 और 12 कितना हो जाएगा 116, यानी कि कितना शेष बचा 11। 13 में 11 से गुणा करेंगे तो 13 ही होगा, 13 11 फिर 23, यानी कि 23 66। देखिए दोनों बगल बराबर आ गया, हो गया प्रूफ, वेरीफाई हो गया। जांच करना था तो हो गया वेरीफाई, प्रूफ हो गया, खत्म। बहुत ही आसान है, बहुत आसान। क्या करना है, सिर्फ दोनों का फैक्टराइजेशन आपको पहले ही पता चल चुका है। फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और HCF के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है, जो दोनों में हो सिर्फ उसी को लिखेंगे। और LCM में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख देंगे, और जो दोनों में कॉमन नहीं हो, जो यूनिक हो, उसको भी लिख के गुणा कर देते हैं। हो गया LCM बस। और जांच जो करना है, बोला 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या हमारे सवाल में 26 और 91, 26 और 91 में गुणा कर देंगे 23 66। फिर बोल रहे बराबर HCF गुणे LCM। तो HCF और LCM कितना है हमारा निकला 13 और 182, मल्टीप्लाई कर देखते दोनों बराबर आ गया, यानी कि हमारा सवाल बिल्कुल सही बना है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। इसी तरह बनेगा, बहुत ही आसान है। आप खुद भी बनाइएगा तो लगेगा कि हाँ ये तो सवाल है ही नहीं, बस कुछ नहीं है, हलवा है एकदम। अब अगला है 510 और 92। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग 510 का फैक्टर करेंगे, तो कितना होगा 2 से 2 दूना 4, 2 5 10,
और एक शेष इसमें आ गया, फिर 2 × 5 10, भाग करके आप देख लीजिएगा। फिर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 बटे 24 और 3 × 5 15, 85 है तो 85 किससे कटेगा, 5 से 17 बार में। और 17 जब भी कटेगा तो खुद 17 से ही कटेगा ना, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं 510 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 × 3 × 5 × 17। उसी तरह 92 है, तो 92 को भी हम फैक्टराइज करेंगे, एक किससे कटेगा, 46 बार में, फिर 23, और 23 किससे कटेगा, जब कटेगा तो 23 से ही कटेगा, ठीक है। तो यानी कि 92 के बदले में क्या लिखेंगे, 2 बराबर 2 × 23। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF देखिए, HCF तो बताए थे बहुत ही आसान होता है, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए दोनों में कॉमन है ना ये, और कुछ कॉमन हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है। HCF हमारा हो गया 2। अब लिखेंगे LCM। LCM क्या होता है, सबसे पहले छोड़ दीजिए, जो दोनों में कॉमन है उसको अब छोड़ दीजिए, क्या क्या कॉमन नहीं हो रहा है उसको लिखिए। जैसे 3 है, फिर 5 है, और फिर 17 है, फिर ये 2 है, और ये 23 है। जो कॉमन नहीं था उसको लिख दिए, लेकिन जो कॉमन था वो कौन था, 2 था ना, उसको भी लास्ट में लिख ही दीजिए। संख्या आप गुणा में इधर उधर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। आप करके गुणा देख लीजिएगा, इसका लगभग में आंसर रहेगा इसका 3 × 5 15, 15 × 30, 30 × 60, और 17 छक्के 100 इतना। अब उसमें पूरा करना है 23 से, कितना होगा, 0 2 3 6, 0 1 3, फिर 0 2 × 4, 0 1 2, यानी कि 23 4 6 0, 23 460, ठीक। यानी कि एलसीएम हमारा कितना निकला, 23 460 निकला। लेकिन साथ ही साथ क्या बोला है, इसकी जांच भी कीजिए। तो अगर हम जांच करते हैं, जांच में क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल। जांच में करना है हमें 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। चलिए ट्राई करते हैं। तो 2 संख्या हमारी क्या है, पहली है 510 और दूसरी है 92। उसी तरह HCF है हमारा 2 और LCM है 23 460, ठीक। दोनों का आप गुणा कर लीजिएगा। देखिए इसको गुणा करेंगे तो 0 को 0, 6 दूना 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी कि 46 920। 0 को 0, 6 दूना 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। ये जितना है आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये भी उतना ही आएगा। बस हो गया प्रूफ खत्म। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा है हमारा 336 और 54। कुछ नहीं करना है, जिस तरह पहले ये दोनों को किए हैं सेम टू सेम वैसा ही करते जाइए। आप खुद बनाइए, बहुत ही आसान लगेगा। 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर ये 3 सत्ते 21 और 7 किससे कटे, 1 से। सॉरी 7 एकम 7 ही होता है। तो अगर हम इसको बनाए तो क्या निकला, 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को 2 है, और उसके बाद से 1 3 और 1 7। यही है ना हमारा। इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं, बता रहे हैं क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए क्या था हमारा 336, कितना निकला है हमारा, 2 निकला है, फिर 2 फिर 2 फिर 2, उसके बाद गुने 3 और गुने 7, फिर अगला क्या है हमारा 54।
54 को हम लोग गुणनफल करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना बार में होगा, 27 बार में। और ये फिर 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा ये 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। यानी कि क्या निकला, 2 3 फिर 3 फिर 3। ठीक, तो हमारा HCF सबसे पहले देखेंगे क्या होगा। HCF जो होगा वो देखेंगे क्या होगा। तो दोनों में हमारा क्या मिल रहा है, 2, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3, यानी कि 2 और 3। HCF हमारा कितना हो गया, 6। और कुछ तो कॉमन हो नहीं रहा है इसलिए उसको छोड़ देंगे, और HCF हमारा हो गया 6। लेकिन बात आती है LCM की। तो अभी जो हम दोनों सवाल बनाए थे LCM का, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप उसी तरीके से इसको बनाइएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी बन भी जाएगा आपसे। लेकिन कुछ अलग करने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 2 कितने बार है, 1 2 3 4। 2 हमारा कितने बार है, 4 बार है। और 3 कितना है, बस 1 ही बार। और फिर 7 कितना है, बस 1 बार। उसी तरह इसमें देखिए 2 कितना बार है, 1 बार। 3 कितना बार है, 1 2 3। पावर 3 दे देंगे हम। 2 4 बार है इसलिए 2 1 लिख के उसका पावर 4 कर देंगे। 3 1 बार था तो बस 3 लिख दिए, 7 1 बार था तो बस 7 लिख दिए। ये वाला 2 जो है ये यहाँ कर देंगे। इसमें 2 1 ही था तो 1 लिख दिए। 3 कितना है, 1 2 3, 3 का पावर 3 लिख दिए। और कुछ तो है नहीं कॉमन। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, दोनों में देखिए तो क्या मिल रहा है हमको, ये दोनों में है ना, और क्या है, ये 3 है। ठीक, तो दोनों में हमें 2 मिला और 3 मिला, और जो नहीं भी मिले एलसीएम में उसको भी लिख देते हैं 7। लेकिन अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि इसका पावर 4 है तो हम इसी को क्यों लिखें, इसको नहीं लिखेंगे। एलसीएम जब भी निकालिएगा अगर 2 संख्याएं कॉमन हो तो उसमें जो पावर जिसका ज्यादा हो, जिसका घात ज्यादा हो, उसको लिखते हैं। तो इसका घात ज्यादा वाला कौन है, 4 है। और 3 वाले में देखते हैं तो इसका घात कुछ नहीं यानी कि 1 है। इसका कितना है, 3 बार वाला कौन लिखेंगे ना हम लोग। तो देखिए अब हल करेंगे, 2 के पावर 4 यानी कि 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। उसी तरह 3 को 3 बार करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27 हो जाता है। गुने 7 गुणा कीजिए। पहले करेंगे हम लोग किसमें, 16 में और 27 में। तो देखिए तो 7 छक्के 42, 2 छक्के 12, 4 16, फिर 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 6 7 13, 2 1 3 1 4। फिर किस में गुणा करेंगे अब हम लोग, 16 में 27 में हो गया, फिर 7 में 2 7 14, 3 7 21 22, और फिर 4 7 28, 8 फिर 2 30, यानी कि 30 24। हमारा एलसीएम कितना निकला, 30 24। ठीक, लेकिन साथ ही साथ जांच भी करना है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे देखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। देखते हैं सही होता है कि नहीं होता है। तो 2 संख्या हमारे इस सवाल में क्या दिया, 336 और 1 54। और HCF हमारा कितना निकला है, 6, और LCM कितना निकला है, 30 24। तो पहले 336 में और 54 में मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। पहले 336 में और 54 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौका 24, 3 चौका 12 2 14, फिर 3 चौका 12 38 13।
फिर 6 पचे 30, 3 पचे 15, 3 18 और 3 पचे 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 1 7 1 8 18 144। ठीक है, तो ये हमारा वहाँ यहाँ पे 18 144। फिर अब क्या करेंगे, अभी साइड देखते हैं कितना है हमारा 30 30 24 में मल्टीप्लाई कितना से करना है 6 से। तो देखिए 6 चौका 24, 2 छक्के 12 और 2 हाथ से जोड़ देंगे 14, ये 14 के 14, फिर 3 छक्के 18, 18 144, 18 144। ठीक है, दोनों बगल बराबर आया यानी कि सही बना है। बस इतनी सी बात है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो काफी मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जिसमें पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले जो 12 दिया है और 15 दिया है और 21 दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग प्राप्त करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 दूना 4, 4 3 12। अरे ऐसे देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान है, सब कोई कर सकते हैं। देखिए तो 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, फिर 3 हुआ ना। 12 का 2 गुने 2 गुने 3 1 तो लिखते हैं नहीं। उसी तरह है 15, तो 15 का क्या होगा 3 गुने 5। उसी तरह 21 का क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21। HCF हम क्या बताए थे, जो सब में कॉमन हो। तो देखिए तो तीनों में क्या कॉमन है हमारा, तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ये, और कुछ है नहीं, नहीं है। तो HCF हमारा हो गया 3। और LCM पूछेंगे तो क्या होगा, तो LCM अभी हम आपको एक तरीका बताए थे, देखिए क्या होता है। LCM मतलब क्या, जो दोनों में मिले उसको भी लिखेंगे और जो दोनों में नहीं मिले उसको भी लिखेंगे। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 लिख दीजिए, चाहे आप तो उसको लास्ट में लिखिए। जो दोनों में नहीं मिल रहा पहले उसको लिखिए। ये 2 नहीं मिल रहा है, ये 2 किसी में नहीं है, फिर ये 5 किसी में नहीं है, फिर ये 7 किसी में नहीं, लेकिन 3 तो सब में है ना, 3 लिख देंगे। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 3 60, 6 सत्ते 42। आंसर हो गया हमारा 420। खत्म, समझ रहे हैं ना। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा 17, 23 और 29। तो देखिए पहले 17 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे, फिर 29 लिखेंगे। देखिए ये ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो आप समझ रहे हैं क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्या आपको पता है ना कि वो संख्या है जिसमें या तो 1 से भाग लगे, नहीं तो खुद से भाग लगे, किसी और से नहीं लगे। तो ये सारे अभाज्य है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 गुना 17, 1 गुना 23, 1 गुना 19, और कुछ तो नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए इसका HCF अगर आप निकालिएगा तो तीनों में क्या कॉमन है, सीधी सीधी दिखाई दे रहा है। अगर कुछ नहीं भी दिखाई देता तो समझ जाइए कि इसका HCF 1 होगा। और LCM क्या होगा, 1 तो हो ही गया, तो 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं। फिर क्या लिखेंगे 17 गुने 23 और गुने 29। गुणा कर लीजिए आप, कितना होगा गुणा करके बताइए तो आप लोग। 17 में पहले 23 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14, 2 16, फिर 3 एकम 3, 2 3 6, 1 6 3 9, 6 1 7, 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14, 1 16। फिर अब इसमें किससे गुणा करेंगे हम लोग,
29 से। 199 99 किए, एक हासिल आया 8, फिर 7 9 63, 63 8 कितना हो जाएगा 71, फिर 1 2 2 9 2 18, 7 2 14, 1 15, 9 3 9 7 5 12, 1 1 2, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा 22 939। देखिए तो गुड़ा गड़बड़ लग रहा है, फिर से गुड़ा करके हम लोग फिर से गुड़ा करके हम लोग के देखते हैं। 17 23 और 29, 17 23 और 29 में गुड़ा करेंगे हम लोग, तो 17 में पहले 23 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17 51, 17 दूना 34, 5 39, यानी 391। अब उसमें गुणा करेंगे कितना से हम लोग 29 से, ठीक है। तो 199 9981 के क्या लिखाएगा, 1 हासिल 8, फिर 3 9 27, 8 35, फिर 1 2 2 9 2 18, और 3 2 6 7 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, यानी 11 3 3 9, ठीक है। हो गया, बस खत्म। अब लास्ट सवाल है हमारा 8 9 और 25। बहुत ही आसान है, आप पहले आप इसको मिटा रहे हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 8 9 और 25। तो देखिए 8 जो है इसका क्या हो जाएगा 2 2, फिर 2, फिर उसी तरह 9 का क्या हो जाएगा 3 गुने 3, फिर 25 का क्या होगा 5 गुने 5। तो HCF हमारा क्या होगा, देखिए तो अभी बोले थे ना यहाँ पे जब तीनों में कुछ भी नहीं मिले तो HCF क्या होता है 1 होता है। तीनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और LCM क्या होगा, जब तीनों में कुछ नहीं मिला तो जो भी नहीं मिलता है उसको भी तो हम लोग लिख लेते हैं, ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 5 और ये फिर 5। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, सॉरी बुरा 50 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 2 3 600, 6 3 1800। आंसर बस खत्म। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल है HCF ऑफ 306 and 657 इक्वल टू 9। मतलब 306 और 657 का HCF जो है 9 दे दिया है, तो इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल में ही दिया है 306 और 657 का HCF कितना दिया है 9। ये सवाल में दिया है ना, ये सवाल में ही दिया है। फिर निकालना क्या है हमें 306 और 657 का एलसीएम क्या है। तो देखिए आप 2 नंबर जो सवाल पढ़े थे उसमें क्या दिया था ना, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल ऐसे करते हैं HCF गुने LCM बराबर क्या होता है, पढ़े होंगे आप पहले भी, 2 संख्याओं का गुणनफल
होता है ना, HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो HCF हमारा तो दे दिया है 9, लेकिन LCM नहीं दिया है, यानी LCM हमें पता करना है। और दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक 306 है, तो गुणनफल यानी गुणा का चिन्ह दे देंगे, ये और ये है 657। तो हमें LCM निकालना है। तो LCM को अगर हम इधर ही छोड़ दें तो 306 गुणे 657 और ये गुणा में 9 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टा में 9 हो जाएगा ना। तो आप आराम से कटा दीजिए इसको। 9 7 63, 3 बचा, सॉरी 2 बचा 7, 9 3 27। अब 306 में 73 से गुणा कर दीजिए आप, 306 में 73 से गुणा कर दीजिए, तो 6 3 18, 3 3 का 9, 6 7 42 और 3 7 21, 8 3 4 9 4 13 2 2, यानी कि हो क्या हमारा आंसर 22 338। खत्म। देखे तो है ना आसान, बहुत आसान है। बस इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये सवाल खुद ब खुद बन जाएगा। चलिए फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, तो देखिए इस सवाल को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि कौन से अंक होते हैं जो 0 पे समाप्त होते हैं। और n यहाँ पे प्राकृत की संख्या है, तो अगर मान लीजिए हम 6 के पावर 1 मानते हैं तो 6 निकलेगा, 6 के पावर 2 मानते हैं तो 36 निकलेगा। आपको किसी भी तरह से ये लास्ट में 6 नहीं दिखाई दे रहा है, 0 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 0 अंक लास्ट में आने का शर्त होता है। तो क्या शर्त होता है, तो जिसके अंत में अगर एक 0 होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 40 50 कुछ भी, तो उसमें आप गौर कीजिएगा, उसमें 2 और 5 का फैक्टर जरूर होगा। 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड उसमें जरूर शामिल रहेंगे। और एक 0 लास्ट में रहेगा तो 2 5 के एक पेयर रहेंगे। अगर 2 0 रहेगा तो 2 5 के 2 पेयर रहेंगे उसमें। मतलब ये हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये 2 5 के 2 पेयर रहेंगे। यानी कि जिसके अंत में 0 आता है वहां पे हमें 2 और 5 हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो चलते हैं इसी आधार पे हम इसको देखते हैं। हमारा प्रश्न में क्या है, 6 के पावर n। तो 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर n और फिर 3 के पावर n। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 है, तो यहाँ हम देखते हैं कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, या फिर यूं समझिए कि 2 तो है लेकिन इसमें 5 नहीं है। अर्थात 6 के पावर n में n जो है 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। इसलिए 6 के पावर n जो है अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। बस खत्म। देखिए
कोई भी संख्या है वो कोई भी है वो कब 0 पे समाप्त होगा? लाइन जब उसके फैक्टर में 2 और 5 है, जैसे 10 है उसमें क्या है 2 5 आ रहा है, तभी तो ये 0 अंत में आ रहा है ना। अगर 100 रहता है यहाँ पे तो 100 रहता तो बोले है ना एक 0 रहेगा तो 2 5 का एक पेयर, और 100 रहेगा मतलब डबल 0 रहेगा तो 2 5 का 2 जोड़ा होगा। देखिए तो हो रहा है ना। लेकिन इसमें क्या है, यानी कि किसी भी संख्या के अंत में 0 होने के लिए 2 और 5 का होना एकदम अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे 2 5 तो है नहीं, 2 और 3 है, 2 3 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी कि 5 से विभाज्य नहीं है। तो समझिए कि ये क्या हो सकता है, 0 पे कभी समाप्त नहीं हो सकता। बस खत्म, इतनी सी बात है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है? ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें एक वर्ड आ रहा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आप लोग को पता होना चाहिए। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो एक से भी कटती है और खुद से भी कटती है, और इन दोनों संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाती है। तो जो संख्या है खुद से और एक के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाए, वे संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। चलिए हम बताते हैं कि ये क्यों होती है। तो पहला संख्या जो दिया है इसमें, पहला संख्या क्या है? 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, यही है। तो देखिए सबसे पहले प्लस के उस साइड भी 13 और प्लस के इस साइड भी 13 है। ठीक, तो हम क्या करें, 13 कॉमन कर सकते हैं ना हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 13 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 11 होगा और फिर प्लस होगा 13 एकम 13, यही ना होगा। फिर 13 के 13 और यहाँ पे देखिए 11 7 77 जोड़ 1, फिर 13 के 13 11 7 77, ये क्या होगा 78। तो अब आप बताइए 13 तो आपको अभाज्य दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या 78 अभाज्य है? क्या 78 में 78 और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। आप करके देख सकते हैं 78 को। जैसे मान लीजिए करेंगे हम लोग तो कितना 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से 13, यानी कि 2 गुने 3 गुने 13। तो यहाँ पे देखिए आप 78 में 178 से भाग लगा, और 1 किस से लगा? 2 से भी लग रहा है, फिर 3 से भी लग रहा है, फिर 13 से भी लग रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे ना अभाज्य संख्या। आप पूरा करके देख लीजिए। 13 दूने 26, 13 39, 13 दूने 26 और 13 39 है। 26 में और 39 में मल्टीप्लाई कीजिए। 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 और 2 18 और 5 23, फिर 3 छक्के 18 और 2 3 6 1 7, 4 8 3 11 और 2 9 1 10, यानी 1014। ये देख रहे हैं हम, तो क्या होता है अगर आप इसको भी तोड़िएगा तो क्या मिलेगा? ये एक अभाज्य, ये क्या मिलेगा? ये देखिए 2 और 3 13 से कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है? यह एक भाज्य संख्या है। ठीक उसी तरह दूसरा जो संख्या है हमारा, जो दूसरा संख्या है, दूसरा संख्या कितना दिया है हमारा? दूसरा संख्या है 7 गुने, यहाँ पे लिखते हैं दूसरी जो संख्या इसमें दी हुई है वो है हमारी
7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। तो देखिए इसमें भी प्लस के उस साइड 5 है और इस साइड भी है, तो इसमें भी 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। तो देखिए 7 गुने 6 5 तो कॉमन हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा 4 फिर 3 फिर 2 फिर गुने 1 और प्लस 5 से कम, ये 5 कॉमन किया तो 5 से कम 5 हो जाएगा ये हमारा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए 5, अब इसको गुणा कीजिए आप। 3 गुना 6 6 चौका 24, 3 गुना 6 6 चौका 24, 24 में 7 6 42 है, 42 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, कितना है हमारा 1008 प्लस 1, ये 5 गुने 1009। तो आप बताइए, एक तो 5 है और एक ये 1009 है, तो बताइए बोले थे भाज्य क्या होता है, जिसमें खुद से भाग लगे और एक से भी भाग लग जाए और उसके अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगे, वही ना भाज्य होता है। तो इसमें क्या होगा, 1009 को तोड़ के देखिएगा तो कितना से कटेगा ये, सोचिए तो कितना से कटेगा ये, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौका 28, 2 बचा, नहीं 7 से नहीं कटेगा। अगर 11 से कटाते हैं हम लोग तो 11 9 99, 1 बचेगा, फिर 11 9 99, फिर 11 नहीं ये 1009 है, तो किससे कटेगा ये, 9 एकम 9, 1 बचा, 19 9 दूनी 18, नहीं 9 से भी नहीं कटेगा, 13 से 13 7 91, 9 बचा, फिर 9, फिर ये भी 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से 17 25 85 नहीं कटेगा उससे। तो सही है। देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए ये संख्या क्या होगा, ये संख्या भी भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। चाहो तो आप इसको कटा भी सकते हो, नहीं भी कटाओगे तो भी दिखाई दे रहा है कि ये अभाज्य है, इसलिए अभाज्य संख्याओं का जो भी गुणनफल होता है वो हमेशा भाज्य होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये खेल का मैदान है, ठीक, और यहाँ पे रवि है और यहीं पे सोनिया भी है, ठीक, और दोनों को इस मैदान का चक्कर लगाना है। तो रवि जो है
वो अगर इसको एक चक्कर लगाता है तो रवि को कितने मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में? 12 मिनट। और वही सोनिया को अगर एक चक्कर लगाना हो तो उसको लगता है 18 मिनट। ठीक, और दोनों एक ही समय में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर रवि जब एक चक्कर लगाना शुरू करेगा तो वो 12 मिनट में पुनः यहाँ पे पहुंच जाएगा। लेकिन सोनिया जो है अगर वो यहाँ से चलना शुरू करते एक ही समय में तो कितनी देर बाद पहुंचेगी? वो पहुंचेगी 18 मिनट पे। तो सोचिए रवि जो है वो तो तेज दौड़ रहा है, तो 12 मिनट में वो जब एक चक्कर लगाया तो हमारी सोनिया कहाँ थी? वो इससे धीमी थी, तो जरूर कहीं ना कहीं पीछे होगी, कहीं ना कहीं पीछे होगी। तो रवि क्या किया? फिर से दौड़ना शुरू किया। तो रवि फिर दौड़ने लगा, तब तक सोनिया आई यहाँ पे और 18 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लिया। और देखिए कि रवि तो फिर से दौड़ रहा है और ये फिर दौड़ना शुरू कर दिया। तब तक रवि जो है वो दोबारा यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि दोबारा है, यानी कि उसको 24 मिनट लगा। और ये जब आई तो देखी कि वो 2 चक्कर लगा लिया है और फिर आगे जा रहा है। तो वो दौड़ते हुए फिर आएगी, तो वो दोबारा जब यहाँ पे पहुंचेगी तो उसको 18 मिनट और लग जाएगा, यानी कि इसको लग जाएगा 36 मिनट। तब तक रवि क्या करेगा? अपना तीसरा चक्कर पूरा कर लेगा ना। 12 मिनट में एक चक्कर, तो दूसरा चक्कर 12 मिनट में और तीसरा चक्कर 36 मिनट में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फिर दोनों जो है एक ही स्थान पे कितने देर बाद मिल रहे हैं? 36 मिनट बाद। अब देखिए इसको बनाते कैसे। सबसे पहले रवि द्वारा मैदान का पूर्ण चक्कर लगाने में, पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कितना समय लेता है? वो 12 मिनट। कितना लेता है? 12 मिनट। अब वही सोनिया द्वारा ऐसे करके लिख देंगे, आप समझ लीजिएगा। पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगता है उसको? 18 मिनट। और ये भी साथ साथ ध्यान देना कि दोनों एक ही समय पे और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः वो दोनों कब एक साथ मिलेंगे? कितने देर के बाद? तो दोनों पुनः एक साथ मिलेंगे कब? कितनी देर बाद? आप दोनों का एलसीएम निकाल दिए। 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वो हमारा हो जाएगा। अब कैसे जान गए हम कि एलसीएम निकालना है? तो एलसीएम मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे लोएस्ट, सबसे कम, यानी कि कम से कम कितना समय बाद। तो चाहते तो इसको सोनिया को 3-4 राउंड दौड़ा देती, लेकिन मात्र 2 राउंड दौड़ी, कम से कम 2 राउंड दौड़ी तब नहीं मिली। तो इसीलिए इसका हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम निकालिए आप, 18 को तोड़िएगा तो क्या होगा? 2 दूना 4, सॉरी 18 को आप यहाँ ऐसे तोड़ के देख भी सकते हैं। 2 9 18 या 2 3 त्रिका 9। ठीक, यानी कि हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 3। और वही 12 के बदले में क्या लिखेंगे? 2 गुने 4 4 3 12। 12 को तोड़ के देख लीजिएगा तो क्या होगा हमारा? 2 6 12 या 2 3 6 फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है हमारा? जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। और क्या नहीं मिल रहा है?
3 नहीं मिल रहा है और फिर ये 2 भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या करते हैं, जो दोनों में मिले उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख देते हैं। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36 आया ना 36 मिनट, तो लिख सकते हैं। अतः दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस सिंपल से इस तरह से ये हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है वो खत्म हुआ। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। और कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।